बड़ी बड़ी समझदार ख़वातीन नफसियाती हो जाती हैं। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फ़लाना बातें करता है, मुझे फ़लाना। भाई बातें, जिसके मुंह में ज़ुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है हम? किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। इस पहलू से बाहर आए, इस कम्प्लेक्स से निकल आए। चलो यार, बाद में बात करती हूँ। क्यों? काफी देर हो गई है यार, अब नहाने जाती हूँ। राजा जी अकेले अकेले? अकेले अकेले? इतनी आग लगी हुई है ना, तो शादी करके लेके जा। ये कॉल पे बकवास मेरे साथ मत किया कर। कैसी लग रही है? मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि किसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हारे होने पे खुदा का शुक्र अदा करे। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊंघ आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया, दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे, मालिक तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना, उसने मुझे पुकारा तो है ना। कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा? मेरी मोहब्बत का एक उसूल है, तू जैसी भी है मुझे कबूल है। उस लड़की की वफादारी पे क्या शक करूं जो शादी से पहले ही बीवी की तरह ख्याल रखती है। तुम बिन देखो तो क्या। जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं। किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक पे चढ़ता है। मेरे भाई, करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते। गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया, जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुनता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, पर मैं जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बना, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक। कहाँ है वो शख्स जिसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है? कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं? वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है, तो उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो, खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया, वही तो फारूक आजम है।
हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते थे, मुझे मेरे नबी पाक ने 6 बातों की वसीयत की थी। अपने बच्चों को भी बताते थे, दोस्तों को भी 6 बातों की हुजूर ने वसीयत की थी। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया था, अबू ज़र मिस्कीनों से मोहब्बत करते रहना। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब भी देखना नीचे वालों को देखना, ऊपर वालों को न देखना। मालदारों जागीरदारों पे तवज्जो न करना, ज़हन ख़राब हो, नीचे देखना, गरीबों की तरफ तवज्जो रखना। तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर हाल में हक बात कहना, अगरचे वो कड़वी हो। चौथे नंबर पे मेरे महबूब ने फरमाया था, अल्लाह के मामले में किसी की परवाह ना करना। कोई क्या कहता है कहता रहे, तुम रब के रास्ते पे चलते रहना, मलामत की परवाह ना कर। और 5वें नंबर पर मेरे नबी पाक ने मुझसे कहा था, अगर रिश्तेदार तुझसे ताल्लुक तोड़े भी ना तो तू जोड़ के रखना, सिला रहमी न छोड़ना। और 6ठे नंबर पर हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हुजूर ने फरमाया, इसे पढ़ते रहना, इसे कभी ना छोड़ना। ऐ अल्लाह, इन नेक और पाक लोगों का सदका हमारे दिलों को तकवा अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत को माफ कर दीजिएगा एक्सेप्ट उन लोगों के जो पब्लिसाइज करते हैं। इंसान से गुनाह होता है रात को और अल्लाह ताला उस पे पर्दा डाल देते हैं, एंड नोबडी नोज इट, बट अगले दिन वो आता है और लोगों के सामने अपने सिन को पब्लिसाइज करे तो एक्सपोज कर देता है। तो फिर लोग गवाह बन जाते हैं उन गुनाहों पे और फिर उस गुनाह को माफ कभी नहीं किया जाता। वरना कुल्लु उम्मती मुआफा, मेरी सारी उम्मत को माफ कर दिया जाएगा। तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ। मैंने चाहा है तुझे गांव की इज्जत की तरह। नहीं हो सकती मोहब्बत अब किसी और से, मैंने ये दिल हमेशा के लिए तेरे नाम कर दिया। नई दुनिया बसाऊंगा, जमाना खूब देखेगा। हवा में घर बनाऊंगा, जमाना खूब देखेगा। फलक से चांद लाकर मैं तेरे कदमों में धर दूंगा। सितारे तोड़ लाऊंगा, जमाना खूब देखेगा। और तेरी खातिर मैं झीलूंगा दयारे गैर की सख्ती। तेरी खातिर मैं झीलूंगा दयारे गैर की सख्ती। समंदर पार जाऊंगा, जमाना खूब देखेगा। और गरीबी है मगर प्यारे सलामत हाथ पाऊं हैं। बड़ी दौलत कमाऊंगा, जमाना खूब देखेगा। सरापा ढांप दूंगा मैं तेरा लालो जवाहिर से। तेरा जोबन सजाऊंगा, जमाना खूब देखेगा। और तेरे कदमों के नीचे ये जमीन अच्छी नहीं लगती। तेरे कदमों के नीचे ये जमीन अच्छी नहीं लगती। मैं अपना दिल बिछाऊंगा, जमाना खूब देखेगा। होती होगी लोगों की गर्लफ्रेंड, बट मेरी वाली तो मेरी बीवी है। हर वक्त खाते रहना, हर वक्त खाते रहना, खाने को अपने ज़हन पे सवार कर लेना। रात को फैसला करना कि नाश्ते में ये खाऊंगा, और नाश्ता करते ही दोपहर के लिए खाना मंगा लेना। प्लान कर लेना कि ये सब्जी मंगा लो, और दोपहर की अभी टेबल पूरी सजी हुई है और दांतों के अंदर वो शख्स सफाई कर रहा है और साथ आर्डर दे रहा है कि शाम को मेरे लिए फलां चीज। कोई खाने पीने तो नहीं ना आया मुसलमान दुनिया में, खाने पीने तो नहीं आया, और इतना खाना कि उसको सवार कर लेना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाए उलूम के अंदर लिखा है कि ज्यादा खाने से मसाइल पैदा होते हैं, शहवत ज्यादा बढ़ती है ज्यादा खाने से, गलत ख्यालात ज्यादा आते हैं। खुदा के शेर को उसका शेर मुबारक और वफादारों को वफा का इमाम मुबारक। हजरत आदम कहने लगे, हुजूर वो आपके गुलाम को दोज़ख में ले जा रहे। नबी पाक आगे गए, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, मैं इधर आओ, कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह के सामने फैसला हुआ है ना, फरिश्तों ने किया है ना। फरिश्ते को किसी से बदध्यानगी तो नहीं ना करते, क्यों लेके जा रहे हो? सोने गुनाह ज्यादा है, नेकियां थोड़ी हैं। फरमाया मेरे सामने तो लो। किसी फरिश्ते ने नहीं कहा कि सोने माज़अल्लाह हमको बेईमान है, दोबारा तो लो। गोया रब भी फरमाता है जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही कर। और कोई नहीं, दोबारा तोल लो, कोई हर्ज नहीं, तोलो ना दोबारा। फरिश्ते दोबारा आएंगे, उन्होंने दोबारा तोला, एक पलड़े में नेकियां एक पलड़े में गुनाह। अब वो गुनाह फिर ज्यादा निकले तो नबी पाक ने ना जेब से इतना सा रुका निकाला। रुके का भी कोई वजन होता है, वो हुजूर ने नेकियों के पलड़े में रख दिया, नेकियां बढ़ गई, फरिश्ते भी चुप कर गए।
चलो भाई जन्नत में, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाए, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाए। हाँ तो बोलो ना, हुआ क्या है? पता है आज नहीं क्या पता। हुआ? मैं बता रही हूँ ना। अच्छा बोलो ना बाबा, चीख क्यों रहे हो? मेरे को क्यों डरा रहे हो चीख के? पता है आज क्या हुआ? नहीं पता। मैं बोलो ना, पता नहीं है, बताओ तुम। अच्छा पता नहीं है, बताओ तुम तुम्हें मजाक, तुम पहले हंस लो। तुम जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तुम जरूर हंसते हो, हंस लो पहले तुम। हुजूर ने फरमाया प्यार सच्चा करे, अल्लाह कयामत के दिन जिससे मोहब्बत करेगा ना उसके साथ ही दोनों को इकट्ठा फरमा देगा। इतने खूबसूरत दोस्त भी होते हैं, इस तरह के भी यराने होंगे, ये भी उन्वान होगा, कयामत में ये रंग भी महकेगा। ऐ अल्लाह दोस्त को भेज दे जन्नत में, तो हुक्म होगा कि वो तो जहन्नम में है, उसके लिए तो दोज़ख का फैसला हुआ है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं वो दोस्त अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है। कहेगा रब करीम से कहो कि या उसे जन्नत में भेज दे या मुझे भी जहन्नम में भेज दे। वो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ते वो दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे। शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिससे सुबह हो गई। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया ना, हमने तो कोई दुख नहीं सहा, हम सोए थे मुकद्दर जाग उठे। हमारे वालिद मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए, उन्होंने कान में आके कहा मुबारक हो तू हुजूर का नौकर बन के आ रहा। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान न जाऊं, आप अपने मुकद्दर पे निसार न जाएं। हमें वो नबी मिला जो नबियों का नबी। मक्की मदनी कोनैन में तुम सा कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। ओ साफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक संतान के जैसा कोई नहीं। ये शाम तुम्हारी है आका, तुम्हारे से परी पर पहुंचे हो। जीशान नबी है सब लेकिन पर मेराज का दूल्हा 14 फरवरी कोई डे मनाया। कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को, इज़हार मोहब्बत करना है। किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया, तो किसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है तो अगर ये तो तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। तो अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। अब लोगों ने फैशन बना लिया है, अली को नहीं मानना, हसन को नहीं मानना, और 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के पानी की सबील लगा के 2 देगे हलीम की दे के हुसैनी बनने की कोशिश करना। कि ले देखे जी हम भी तो हुसैन के साथ हैं, तू ना साथ हो। अगर हुसैन का साथ देना फिर खुल के दे, अगर हुसैन सही कहना फिर खुल के कह। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। पर मोहम्मद दुरूद पर मौला अली। आज नारे हैदरी लगाओ तो लोग दाएं बाएं देखते हैं, या अली कहें कि नहीं कहें, इसलिए कि या अली तो नबी कहते हैं, या अली तो मुस्तफा जान रहमत ने कहा है। बल्कि मैं तो एक छोटा सा मेरा ज़हन है, तालिब इल्म हूं, मैं सोचता हूं कि सारे नारे तो बात की इजाद है। 2 नारे ऐसे हैं जो 1450 साल से चले आ रहे हैं। एक है या रसूल अल्लाह और दूसरा है या अली। इसलिए कि फारान की चोटी पे खड़े होकर नबी ने कहा था मेरा साथ कौन देगा। तवज्जे, आका ने कहा था मेरा साथ कौन देगा। सब मक्की चुप थे। 10 साल के एक नन्हे से शहजादे ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं साथ दूंगा, या रसूल अल्लाह मैं साथ दूंगा, या रसूल अल्लाह मैं साथ दूंगा। हुजूर ने कहा कौन देगा, तो कहा या रसूल अल्लाह मैं साथ दूंगा। हुजूर ने किसी और से जवाब चाहा था कौन साथ देगा, तो 10 साल का शहजादा कहता था मैं साथ दूंगा। तो हुजूर कहते थे या अली क्या तू साथ देगा, तो पता चला या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत है और या अली कहना मेरे नबी की सुन्नत है। ये जो हमारे ज्यादा करीबी लोग होते हैं ना, इनका हक भी शरीयत ने ज्यादा रखा है और ये बाजू का तकलीफ भी ज्यादा देते हैं। लेकिन मेरे अजीज एक बात समझ लें अच्छी तरह से और अपने दिल में बिठा लें, मैंने दर्जनों बार कही है फिर कहता हूँ, अल्लाह ताला ने जो खानदान मेरे लिए पसंद किया है ना, मालिक ने मुझे वहां पैदा किया है।
تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے, اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں, خوبیوں کا تذکرہ کرتے نہیں. اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے. تیری صورت کے دیوانے کوئی اور ہوں گے, ہم نے تو تجھے دیکھے بنا عشق کیا تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا, اسے علم تھا, وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی, وہ شہادت اس کے پاس تھی, اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی. یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا. لو اب تیرے منہ میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی, اب نہ بولنا, کیونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا. جب تیری ضرورت تھی, جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے, جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے, جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی, تو بولا نہیں. تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے. تو میرے محبوب کہتے ہیں, حضور فرماتے رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا. اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہے اور بیگانے بھی ناخوش. کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق.